रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी हमारे जहन में इजिप्ट यानी मिस्र का ख्याल आता है तो आज से हजारों साल कबल अपना वजूद रखने वाले फिरौनों के मुतालिक सैकड़ों सच्ची कहानियां हमारे जहन में खुद ब खुद गर्दिश करने लगती हैं, क्योंकि मिस्र की पूरी तारीख इन्हीं फिरौनों और इनकी अजीबो गरीब रिवायात के गिर्द घूमती है, जो वक्त के साथ साथ किस्से पारी ना बन गई। लेकिन दोस्तों, यहां आपको आगाह करते चलें कि मिस्र में एक बार फिर से 3400 साल पुरानी इन फरसूदा और गैर इस्लामी रिवायात को जिंदा करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसके लिए पहला कदम उठाया जा चुका है। आज की हमारी वीडियो भी इसी कहानी को कवर करने के लिए बनाई गई है, जिसमें हम बताएंगे कि फिरौनों की उस मुर्दा रस्म को क्यों जिंदा किया गया और इस दौरान कौन कौन से ऐसे काम देखने को मिले जो किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए बायस शर्म है। नाज़रीन ग्रामी, ये 25 नवंबर 2021 का दिन था जब मिस्र के एक 3400 साल पुराने रोड को आम आवाम के लिए खोल दिया गया। 1.5 मील से ज्यादा फासले पर मुहित उस सड़क को तज़हीनो आराइश के बाद खोला गया है, जिसे मुकद्दस शारा भी कहा जाता है, जहां सड़क के दोनों जानिब राम और अबुल होल के 1050 से ज्यादा मुजस्मे मौजूद हैं। इस सड़क और यहां मौजूद कदीम मुजस्मों को देखने के लिए दुनिया भर से सयारुख करते हैं। इसलिए मिस्री हुकूमत ने इस सियाती शहर में राहदारियों का मुरम्मती काम करने के अलावा यहाँ लाइटिंग का खसूसी इंतजाम भी किया है। इस रोड के दोबारा इफ्तिताह के मौके पर कदीम मिस्री त्यौहार ओपिट भी मनाया गया, और यही वो त्यौहार है जिसे आज से हजारों साल पहले मिस्री खुदाओं के लिए बतौर ईद मनाया जाता था, और इसे अब भी बिल्कुल वैसे ही मनाया गया जैसे फिरौन खुद मनाते थे। जबकि ये ईद नुमा त्यौहार खसूसी तौर पर मिस्री बादशाह आमन रे की याद में मनाया जाता था, लेकिन उसके दौर के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस त्यौहार का खात्मा हो गया। इस मिस्री खुदा के बारे में कहा जाता है कि यह देवताओं का देवता था जिसकी दाढ़ी लंबी थी और टोपी पहनता था, जबकि इसके साथ एक भेड़ भी होती थी। लेकिन बाज मुहक्किकीन के नजदीक इसका सर भेड़ जैसा था, इसलिए इसे भेड़ के सर वाला इंसान भी कहते हैं। यही वजह है कि इस रोड पर जगह जगह ऐसे मुजस्मे नस्ब किए गए हैं जिनका सर भेड़ जैसा जबकि धड़ इंसानों जैसा है। और जब इस मिस्री खुदा की खातिर ईद को मनाया जाता था तो उस रोड पर एक परेड की जाती थी, और परेड करने वालों के हाथों में बुत नुमा मुजस्मे होते थे, जिनको उठाकर वो पूरे रोड का चक्कर लगाते थे। लेकिन इसके मरने के बाद इस त्यौहार के खत्म होने के साथ साथ उस रोड को भी बंद कर दिया गया, जिसे शैतानी ज़हन के मालिकों ने एक मर्तबा फिर खोल दिया है, और फिर से वैसे ही इस शैतानी रस्म को सरंजाम दिया गया। ख्वातीनो हज़रात, यहाँ कुछ लोग हकीकत को छुपाने के लिए ये दावा कर रहे हैं कि इस रस्म को इसलिए शुरू किया गया है ताकि मिस्र में सियाहत के जरिए मईशत को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हम वाजे करते चलें कि यह सब कुछ सियाहत के लिए नहीं किया गया, और ना ही ये कोई सकाफती मेला था, बल्कि इसको एक मजहबी इवेंट के तौर पर मनाया गया, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस मेले को बिल्कुल उन्हीं दिनों में मनाया गया जिन दिनों में मिस्री खुदा आमन रे को याद किया जाता था। इस परेड में देखा जा सकता है कि इसमें शामिल औरतों ने बिल्कुल वही लिबास ज़ेबे तन कर रखा है जो आज से हजारों साल पहले किया जाता था। और जब ये औरतें परेड के लिए इस सड़क पर निकली तो इनके हाथों में बड़े बड़े ट्यूब बल्ब हैं, जो कि आप अक्सर फ्री मैसनरी के हाथों में देखते हैं। लिहाजा ये औरतें भी इस परेड में फ्री मैसन्स की इस अलामत को लेकर चली, जिससे साबित होता है कि यह कोई सकाफती त्यौहार नहीं था, बल्कि इसे शैतानी दुनिया के पैरोकारों को खुश करने के लिए मनाया गया। इसके बाद इस परेड में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक मंदिर नुमा सैंपल को अपने कांधों पर उठाए हुए हैं, और इस मंदिर नुमा सैंपल के आगे और पीछे उसी मिस्री खुदा आमन रे के सर का मुजस्मा लगाया गया है, और ये लोग निहायत ताजीम के साथ इस मंदिर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस परेड या त्यौहार की वीडियो को गौर से देखें तो आपको जगह जगह पर मिस्री औरतें रक्स करती हुई और बैंड बाजा बजाते हुए नजर आएंगी, जबकि वो मुसलसल अपने मुंह से ऐसे कलमात अदा कर रही थी जो हमें मजीद इस शक में मुब्तला कर देते हैं कि यह सब शैतान की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। प्यारे साथियों, मिस्र में इससे पहले भी इसी साल एक शैतानी त्यौहार मनाया गया था जिसे गोल्डन परेड का नाम दिया गया, लेकिन पूरी दुनिया में इस रस्म के हवाले से बहुत तनकीद की गई थी। ये गोल्डन परेड मुस्लिम दुनिया में भले ही मौजूए बहस न रहा हो, लेकिन मगरबी दुनिया ने इस पर भरपूर नजर रखी हुई थी, और इसी वजह से सयूनी मुक्तदरा ने खास इंतजाम के जरिए इस बात को भी यकीनी बनाया था कि कहीं रहमानी ताकतों के अलमबरदार इस परेड को सबोताज न कर दें। लिहाजा शैतान की पूरी टीम मज़कूरा परेड की हिफाजत पर मुतय्यन कर दी गई थी।
हैरत अंगेज तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस फिरौन को शिकस्त दी थी उसकी मम्मी को भी बतौर खास उस परेड में शामिल किया गया था। और मिस्र में स्याह सफेद के मालिक सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने उन तमाम ममीज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जो रहमानी ताकतों से मुतसादिम रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा काबिल गौर बात यह भी थी कि रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में कदीम मिस्री लिबास पहने सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्तलिफ अदवार के 22 फिरौनों और कदीम मिस्र की ताकतवर तरीन मलका की ममीज को गोल्डन परेड में म्यूजियम तक ले जाया गया। इन 22 ममीज में 18 बादशाह थे जबकि 4 मलकाएं शामिल थीं। और दिलचस्प बात यह है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के शयातीन ना सिर्फ मुत्तहिद हो रहे हैं बल्कि साबिक़ा सदियों में जिन जिन ताकतों से वो कुव्वत बरसे पेकार रही है उन्हें भी जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अब्दुल फताह जैसे कितने सरबराहाने ममलिकत हैं जो शैतान के पुजारी हैं और उम्मत मुस्लिमा में घुसकर शैतानी तदाबीर को इख्तियार करने पर लोगों को आमादा कर रहे हैं। आखिर मुसलमानों के मजहबी लीडरान में कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो पसे पुश शैतान के हलीफ हैं और शैतानी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जबकि हैरत अंगेज बात यह भी है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी और चौथी लहर चल रही है, वहीं मिस्र जो कभी कोरोना से मुतासिर था अब बिल्कुल महफूज है। दोस्तों, याद रहे कि शुरू से ही एक तबका यह कहता चला आ रहा है कि मौजूदा वबा भी इसी शैतानी एजेंडे का हिस्सा है जिसके जरिए लोगों को अपने दाम में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और गुज़श्ता बरस खला में जिस तेजी के साथ सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे वो भी इस साजिश का हिस्सा हैं। हत्ता कि सिर्फ चीन ने गुज़श्ता बरस 40 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे और हम ये जानते हैं कि दुनिया की बहुत सारी चीजें अब डायरेक्ट सैटेलाइट से कंट्रोल हो रही हैं। इस तनाजुर में अगर आप कोरोना का जायजा लें तो कुछ लोगों का कहना है कि फिजा के जरिए ही कोरोना के खेल को खेला जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। इसलिए कुछ इलाकों में कोरोना के वाकयात में तेजी आ जाती है जबकि इसी के पास के कुछ इलाके बिल्कुल महफूज रहते हैं। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह शयातीन कदीम शैतानी रूहों को यकजा करने और फिर इन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अजीम जंग की बात तारीखी किताबों में दर्ज है ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्यारे साथियों, हमने अहादीस मुबारका में ये बातें पढ़ी हैं कि कयामत के करीब बहुत ज्यादा अमवात होंगी और इसके बाद जल्जलों के साल आएंगे। लिहाजा जिस तेजी के साथ अमवात का सिलसिला चल पड़ा है मुमकिन है ये उसी की तरफ इशारा हो। अलबत्ता जो बात समझने की है वो ये कि अमवात की जिस तरह रिपोर्टिंग हो रही है इससे पहले ऐसी कोई खबर नहीं होती थी। सोशल मीडिया ने खबरों की तरसील को जिस कदर आसान बना दिया है वो लोगों के माबैन खौफ पैदा करने का सबब भी बन रहा है। मुख्तलिफ शहरों में होने वाली अमवात की तशहीर इस कदर की जा रही है कि लोग इस खौफ में मुब्तला हो गए हैं कि अब न जाने क्या हो। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल और हालिया वाकयात को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में शैतान की जानिब से कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है और इसी खेल ने मिस्र को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इन शैतानी साजिशों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।